वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टी विद आभाजीत में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच में हैं दोस्तों। 6 दिन से लगातार हम ये ग्रीन टी विद आभाजीत कर रहे हैं दोस्तों। और हमने अलोन और लोनली से शुरू करके इस जर्नी को हम कर्तव्य और अधिकार तक ले आए हैं दोस्तों। कर्तव्य और अधिकार, ड्यूटीज एंड राइट्स, बड़े जबरदस्त शब्द है दोस्तों। भारतीय संविधान में परिभाषा में बाद में इसके ऊपर बहुत बात की गई है, नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में। लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट है दोस्तों, अधिकारों की लड़ाई पूरी जगत में लड़ी जाती है, लेकिन कर्तव्यों के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं। कर्तव्य पूरे करने के लिए कभी कोई केस कोर्ट में फाइल नहीं हुआ। किसी का अधिकार मिस हो गया तो उसके केस कोर्ट के अंदर लंबित होते 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 कोर्ट में हमने अंबार लगा दिया। क्या चीज़ है ये? कई चीज़ की लड़ाई है, अधिकारों की तो लड़ाई है। पूरा एक डिपार्टमेंट, पूरा एक तंत्र, पूरा एक स्तंभ किसी भी लोकतंत्र का, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, वो इसी बात पे खड़ा है कि किसी ने किसी के अधिकारों का हनन कर लिया। कितने लोग हैं जो अपने कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि यदि हर इंसान सिर्फ अपने कर्तव्य पूरा करे, अगर हम दूसरे के कर्तव्यों की रक्षा करें और अपने अधिकारों की चिंता ना करें, तो इस दुनिया के अंदर कोई झगड़ा हो ही नहीं। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। पति पत्नी का झगड़ा किस बात का है? इसी बात का है। कोई एक्सपेक्टेशन है, पत्नी का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है पैसे लाना, अपनी फैमिली को चलाना, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखना। पत्नी का कर्तव्य है घर को चलाना, घर को मेंटेन करना, घर में हार्मनी रखना। हमने सामाजिक लेवल के ऊपर भी कई सारे कर्तव्य और अधिकारों की परिभाषा कर रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कर्तव्य और अधिकारों की परिभाषा कर रखी है। लेकिन हकीकत में कर्तव्य और अधिकारों की परिभाषा अगेन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, शब्दों को मीनिंग हम ही देते हैं और हमने अपनी अपनी बना रखी है। क्या है कर्तव्य? एक इंसान को नैतिक रूप से जो चीजें करनी चाहिए, जो उसका नैतिक दायित्व है, बेसिकली वही कर्तव्य है। और अधिकार क्या है? अधिकार की तो बात उसको करनी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि अधिकार अपने आप में कोई वो नहीं है। सही मायने में तो कर्तव्य की झोली में अधिकार पलते हैं। यदि आप अपनी ड्यूटीज पूरी करते रहें तो आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। रामायण सीरियल चल रहा है, राम का कैरेक्टर जिसको हमने भगवान माना, जिसको हम लिविंग ग्रेट, कोई भी इंसान जिसने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया उसको हमने गॉड माना। तो लिविंग ग्रेट इज अ गॉड बेसिकली। अगर आप अच्छे से, जिसे सचिन को क्रिकेट का गॉड कहने लगे, हमने हर एस्पेक्ट में, हर अलग अलग फील्ड में अलग अलग टॉप व्यक्ति को उसका गॉड बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया पूरी जिंदगी। अगर राम जी की जिंदगी की स्टोरी को आप उठाकर देखें, अभी तो आप सब रामायण देख रहे घर में बैठ के, क्या किया उन्होंने हर समय सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन किया। तो अधिकार उनकी झोली के अंदर आ गए, राज्य उनकी झोली के अंदर आ गया। हर जगह पे उन्होंने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया, चाहे वो पत्नी के प्रति, चाहे वो भाई के प्रति, चाहे वो राष्ट्र के प्रति, चाहे वो अपने आप के प्रति, चाहे वो समाज के प्रति, चाहे वो उस समय की व्यवस्था के प्रति, सबके प्रति जो उनके कर्तव्य थे उन्होंने उसका प्रॉपर तरीके से पालन किया। तो उनके अधिकारों की रक्षा कायनात ने की। इसका मतलब यह है कि यदि हर इंसान अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरीके से करे तो ये कायनात उसके अधिकारों की रक्षा करती है। कितनी स्टोरियां हैं ऐसी जिसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें हर महापुरुष की स्टोरी के अंदर आप यही पाएंगे कि उसने कर्तव्यों का पालन पूरी तरीके से किया।
चाहे वो कलाम साहब की स्टोरी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की स्टोरी हो, चाहे वो ऐसे लोगों की स्टोरी हो जिनको हम धार्मिक गुरु कहते हैं, भगवान महावीर से लेकर स्वामी विवेकानंद, उन लोगों ने अपने जो कर्तव्य थे उनका निर्वहन करते हुए और फिर अल्टीमेटली जिसके प्रति हमारा सबसे अहम कर्तव्य इस मनुष्य जीवन में, उसको उर्ध किया। महात्मा गांधी ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब कोई भी राष्ट्र किसी पर्टिकुलर एक आपदा के लिए या एक गोल के लिए काम करता है, उस समय हर नागरिक का कर्तव्य समान हो जाता है। दोस्तों, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रत्येक हिंदुस्तानी का एक कर्तव्य था कि उस आज़ादी की लड़ाई के अंदर कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि देश का मामला था, राष्ट्र का मामला था। जब भी कोई ऐसी गंभीर समस्या आती है तो पूरे राष्ट्र को एक होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। जैसे अभी एक आपदा है, अभी एक महामारी की बात चल रही है, क्या कर्तव्य है हमारे? घर में रहना, स्टे एट होम, स्टे लॉक्ड, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, जो लोग काम कर रहे हैं उनका सम्मान करना, जो लोग भूखे हैं, जो लोग निरपराध हैं, जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उनको सुविधाएं दिलाने में मदद करना, सामाजिक सरोकार पूरे करना, यही तो एक कर्तव्य है ना हमारे। अगर हर इंसान अपने इन कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ यार, फिर लड़ाई किस बात की हो जाएगी? आज अमेरिका में एडा में हजारों लोग सड़क पर उतर आए कि लोकबंदी नहीं होनी चाहिए, हमारा अधिकार है कम स्वतंत्रता से जिए। हाँ बिल्कुल अधिकार है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, हमारे को मंदिर जाने का अधिकार है, हमारे को अपनी मर्जी से विचरण करने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है हमारे को। लेकिन क्या इस समय पर हर नागरिक का एक कर्तव्य नहीं है कि इस महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति से कैसे निपटा जाए और कैसे उसको स्प्रेड होने से बचाया जाए? समस्या सबसे बड़ी तो हमारे कैरियर बनने की और ट्रांसपोर्टर बनने की है ना। सवाल आपकी इंडिविजुअल जिंदगी का नहीं है, सवाल है पूरे देश का, सवाल है पूरे देश की जनता का, सवाल है एंटायर कम्युनिटी का, एंटायर मानव जाति का सवाल है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो दोस्तों, कर्तव्य का पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर इंसान अगर अपनी ड्यूटीज को पूरा करे तो राइट्स की उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस एस्पेक्ट पर आप लोगों से कुछ बात करें। कर्तव्य और अधिकार, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे कर्तव्य है क्या क्या। हमको सबको हमारे अधिकारों के बारे में तो सब पता है कि अगर मैं स्त्री हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये अधिकार है कि पति की संपत्ति में से पैसा मिलेगा, मैं स्त्री हूँ तो मुझे ये चीजें मिलेगी, मुझे ये मिलना चाहिए, या कुछ भी जो घर में है तो सोशल मुझे ये होना, वो सब हमको पता है कि हमारे अधिकार क्या क्या, हमको क्या मिलना चाहिए, हम उसकी डिमांड करते हैं। पर हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या क्या है, क्योंकि सोचिए अगर हमको ये पता नहीं हो हमारे कर्तव्य क्या है तो हम दुनिया में कहीं भी नहीं चल सकते। उदाहरण देती हूँ अगर आपको कि अगर हम ट्रैफिक सिग्नल है, अब सड़क हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, हमको सड़क पर चलना हमारा अधिकार है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उसके लिए हम कहते हैं कि हाँ ये बनाई है हमारे। अब सोचिए अगर हम कि हमें सिग्नल लाइट हो रही है और रेड लाइट हो रही है और हमने तो कह दिया कि हमारा अधिकार है, हम तो जाएंगे, हम तो हमारा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, सरकार ने हमको ये अधिकार दिया है, पर अगर वहाँ पर जब रेड लाइट लगाई है तो वहाँ रुकना हमारा कर्तव्य भी है। अब उसको तोड़ते हुए रेड सिग्नल को अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमको पता है क्या होगा, फाइन लगेगा, जो तो लगेगा, हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रेलवे हमारी संपत्ति, हमको पता है कि रेलवे में हाँ हम उसकी किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हम टैक्स देते हैं और हमको अधिकारों के बारे में हमारे पता है। पर सोचिए अगर वो है कि रेलवे हमारी संपत्ति है, उसमें बैठना है, हमको सब कुछ सुविधा जो रेलवे देता है, हमको उस टिकट पे वो सीट देता है, वो हमारा अधिकार है, पर उसी के साथ जो हमारे कर्तव्य बंधे हुए, इसलिए हमको पता है कि पहले टिकट लेना है और टिकट लेके हमको उसमें ट्रेन में बैठना है, जो रूल्स लिखे हैं वो फॉलो करने हैं, और उन रूल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वहाँ उसमें जर्नी में परेशान भी हमको ही होना पड़ेगा, दंड भी भरना पड़ेगा। सोचिए फ्रेंड्स, जब इस दुनिया को चलाने के लिए हमको दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ता है, तो हम हमारी लाइफ को अगर हमको ढंग से प्रॉपर चलाना है, इस जिंदगी की गाड़ी को,
तो क्या हमको इन दोनों के बारे में बराबर एस्पेक्ट रख के नहीं सोचना चाहिए? और सारी लड़ाई, चाहे पति पत्नी की लड़ाई हो, चाहे बच्चों से हमारी लड़ाई हो, जो आज के सामाजिक मतभेद जो पैदा हो रहे हैं, उन सब के पीछे अगर हम एक बार बैठ के एनालिसिस करेंगे, इतना समय देंगे अपने आप को, तो हमारे सारे झगड़े हम खुद सुलझा लेंगे बैठ के। क्यों? क्योंकि सारी झगड़ों की फसाद में कहीं ना कहीं ये है कि सबको अधिकार चाहिए, पर कर्तव्य पालन करने में हमको बहुत जोर आता है। क्यों? क्योंकि है ना, हमारी थोड़ी सी वो आदत ऐसी है जिसको हम कहते हैं लेजीनेस कह सकते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो ना बैठे बड़े पके पकाए सब मिल जाए हमको, और उसके नाम पे वो है ना, अभी जो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि जब कहते हैं कि चलिए कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है, तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ सबको स्वर्ग जाना है, पर फिर कहेंगे कि उसके लिए मरना पड़ेगा, तो मरना कौन कौन चाहता है? तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल यही बात लागू होती है हमारे कर्तव्य और अधिकारों पे, कि अगर अधिकार चाहिए हमको, तो ये हमारे सारे कर्तव्य हमको निभाने पड़ेंगे, और निभाने भी चाहिए। क्योंकि जैसा अभी इन्होंने कहा कि कर्तव्य की झोली में अधिकार पलते हैं, और वो कर्तव्य, और सबसे बड़ी बात कि हमारा सारा फोकस उन कर्तव्यों को करने में हम लगाएंगे ना, तो हमको अधिकार तो मिलेंगे, अधिकार से ज्यादा इतनी कुछ चीजें मिल जाएगी। क्योंकि सोचिए, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो जो हमको मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, उसके अलावा जो लोगों की रेस्पेक्ट मिलेगी, जो हमें एक अच्छे आदर्श इंसान के रूप में स्टैब्लिश हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें तो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने कर्तव्यों की लिस्ट बनाएं। बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या क्या है, कि हमको ये उनके साथ में कैसे रहना चाहिए। पत्नी है अगर मैं, तो पति के साथ मेरे कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या क्या होनी चाहिए, हमको ये सब कुछ प्रॉपर बैलेंस में एनालिसिस करना चाहिए। दोस्तों, आज जब हम ये पूरी दुनिया इस बात की बात कर रही है कि इसके बाद आर्थिक मंदी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बिजनेसेस कलेप्स हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, बड़े बड़े रईस लोगों की रैंकिंग ऊपर नीचे सेकंड हो रही है, हर इंसान चिंता कर रहा है कि क्या होगा इस आर्थिक। अरे क्या होगा? अगर हर इंसान अपने कर्तव्य का पालन कर ले तो क्या होगा? आर्थिक मंदी कोई पर्टिकुलर एक आदमी के लिए तो है नहीं, पर्टिकुलर एक देश के लिए तो है नहीं, पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए तो है नहीं, सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? अगर हर इंसान अपने अपने कर्तव्य का पालन कर ले इस आर्थिक सुदृढ़ता के लिए भी, तो मैं कहता हूँ आर्थिक मंदी रहेगी कहाँ पे भाई? अगर मेरे पे डिपेंडेंट 10 लोग हैं, एज ए ह्यूमन मेरे पे 10 लोग डिपेंडेंट है, और मैं 10 लोगों की केयर कर लूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन कर लूँ 10 लोगों के परिवार को चलाने का, जो मेरे पे डिपेंडेंट है और जिन पर मैं डिपेंडेंट हूँ, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन कर ले और मेरी सुरक्षा कर ले और मैं आगे उसको सुरक्षा कर लूँ, तो ये तो पूरा एक सर्कल बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी सर्कल मेटअप है यार। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी से एक्वेंटेड है ना। सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी का पालन कर लेंगे तो फिर कौन सी आर्थिक मंदी होने वाली है यार? क्यों परेशान है? काहे के लिए हम इतनी बातें कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने जानकारी को पुलंदा इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मीडिया बोल रहा है, क्योंकि अखबार बोल रहे हैं। क्या परेशानी आने वाली है यार? मुझे समझाओ, कौन सी परेशानी आने वाली है? सरकार इतना कुछ, सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है ना, पर क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? मैं रोज अखबार में देखकर इतना विचलित हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर इंसान जो इसके अंदर फंसा हुआ है, या ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गया, जैसे आज कोटा से 170 बसें यूपी के लिए निकाली है, तो आप सोचो गवर्नमेंट ने कितने बड़े अपने कर्तव्य का पालन किया। मैं सल्यूट करता हूँ एलन के मैनेजमेंट को, जिन्होंने अपने बच्चों को, एक तरफ तो बच्चों को लाने के लिए परेशान होते हैं, कभी शहर में बच्चे कैसे आएंगे, हर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूट बच्चों को लाने की बात करता है, लेकिन उन्होंने उनको घर पहुंचाने के लिए, उन बच्चों को जो शहर के अंदर फंस गए हैं, जो अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, उनको वहां पहुंचाने के लिए सरकारों से बात की, ट्विटर के ऊपर बात की, लोगों ने बहुत प्रयास किए, और फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए बसें लगाई। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? क्या वो बच्चे जो वहां जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? मैं आज अखबार के अंदर देखकर ताज्जुब कर गया कि वो बच्चे ऐसे भीड़ की तरह जा रहे हैं जैसे कोई उनको एकदम से जेल से निकाल दिया गया। चलो वो तो बच्चे हैं, उनको तो शायद अभी अपने कर्तव्यों का बोध भी नहीं होगा, लेकिन क्या आपकी हमारी एज अ पर्सन ये ड्यूटी नहीं है कि हम उनको एम्पावर करें, हम उनको बताएं? अगर एक एक इंसान इस जीवन के अंदर, एक एक समझदार इंसान का भी जिम्मेदारी ले लेना दोस्तों, तो सारी दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इतना आसान है अगर हम कर्तव्यों को समझ ले तो।
हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जहां हम काम करते हैं, जहां वो करते हैं, लोग कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अधिकारों की डिमांड हर आदमी करता है। जो आदमी हमारे बिजनेस में स्पॉन्सर होता है ना, वो पहले दिन से अपने सारे अधिकार जानता है। मेरे अपलाइन को मेरे डेमो करने चाहिए, मेरे अपलाइन को वहां जाना चाहिए, मेरे अपलाइन को ये मीटिंग करनी चाहिए, मेरे अपलाइन को जूम पे अकाउंट बनाना चाहिए, मेरे अपलाइन को ये करना चाहिए। अरे तुम्हें क्या करना चाहिए? हम खुद क्या अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने अधिकारों की तो रक्षा करते हैं, दूसरों के कर्तव्यों की रक्षा नहीं करते। हम अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसके बारे में कोई बात नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम खुद के अधिकारों की तो सोचते हैं, पर हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं। वो जो हमारा एक कोटेशन भी है कि जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, वो इसी लैंग्वेज में कि हमको हमेशा दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा यही कर्तव्य है, जिससे उसके सामने वाले के अधिकार अगर उसको हमने दिला दिए, यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बताओ फिर झगड़े का कारण क्या रह जाएगा? अब ये भी आबा का अधिकार है ना, और मेरा कर्तव्य है कि आबा अगर बीच में बोले तो मैं उसको प्रॉपर डिस्टेंस दूं, प्रॉपर उसको वो दूं। हम इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर अपने कर्तव्य और अधिकारों का पालन कर लेना दोस्तों, तो इस संसार में झगड़े का कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं देखता हूँ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज पता है क्या है? वो यही है, हर आदमी अपने अधिकारों की बात करता है। आज मैं भी यही सोचता हूँ कि यार मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, वो कंपनी मेरी टेक केयर करेगी, मैं अपने अधिकारों की बात करूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा, तो कंपनी क्या करेगी? क्योंकि उनके मेरे जो अधिकार है वो मेरे कर्तव्य की झोली में पलेंगे ना। अगर मैं जो करने के जरूरी काम है अगर मैं वो करूंगा, तो मेरे को मेरे अधिकार अपने आप मिलेंगे। अगर उन्होंने जो कर्तव्य बनाए हैं कि आपकी डिफरेंट लेग्स में डिफरेंट इतना बिजनेस होना चाहिए, उसके लिए कंपनी प्रयास करते हैं, कंपनी आपके लिए सारी चीजों को मैनेज कर रही है, कंपनी आपके लिए नए ऑफर्स ला रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही है, और आप अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं करें। अगर आपको लॉयल्टी करना आपका कर्तव्य है, अगर आपको यूज करना आपका कर्तव्य है, उन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना आपका कर्तव्य है, नए लोगों से बात करना आपका कर्तव्य है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको आपके अधिकार मिलेंगे कैसे? आपका पहले दिन से जिस दिन से आप बिजनेस के अंदर, आपका अधिकार है आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बने, फ्रीडम की जिंदगी जिए, आपके पास भी अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी पाए। कैसे पाएंगे? पाएंगे तो तभी ना जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और अगर हर इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करे तो फिर तकलीफ क्या रह जाती है? आज आप देखो, आज कर्तव्यों का पालन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इसी वजह से इस समय पर भी कुछ कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसमें से एक हमारी कंपनी है जिनमें लोगों का बिजनेस डबल हो गया। इस वजह से क्योंकि कंपनी की जो अथॉरिटीज है वो अपने ड्यूटीज का प्रॉपर पालन कर रही है। हर लीडरशिप अपनी ड्यूटी का प्रॉपर पालन कर रहा है, तो अपने आप चीजें बनती चली जा रही है। इस मानव जाति की सुरक्षा के अंदर भी हमारे कर्तव्यों का सबसे बड़ा रोल है। डोंट टॉक अबाउट योर राइट्स, जस्ट टॉक अबाउट योर ड्यूटीज। क्योंकि अगर हम ड्यूटीज पूरी कर लेंगे तो राइट्स तो आपकी झोली में पड़ने वाले हैं। अगर आप अपनी ड्यूटीज पूरी करते चले जाएंगे तो आपको तकलीफ आने की जरूरत ही नहीं है। और जब मैं फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन की बात करता हूँ ना दोस्तों, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट आयाम की बात करता हूँ, इस जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हमें करना है, जिस गोल के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसके आयाम की भी अगर मैं बात करूं तो हमारी इस फंडामेंटल लाइफ एनर्जी के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम अपने उन कर्तव्यों का पालन करें तो यार वो वहां तो आनंद का धाम है, वहां तो सुखी सुख है, वहां दुख का तो नाम ही नहीं है। क्योंकि वो कांस्टेंट है, परमानेंट है, अनचेंजेबल है, काटे कटे नहीं, मारे मरे नहीं, जलाए जले नहीं, उसका कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं है। क्या कर्तव्य हमारा उसके प्रति हमारा एक ही कर्तव्य है दोस्तों, कि हम हमेशा हमारी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको सबसे आगे रखें, उसको ऊर्ध रखें। हर काम में हमारा जो मेन वो है स्ट्रेंथ, वो हमारी फंडामेंटल लाइफ एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन हम वो तो रखते नहीं है, और फिर इधर उधर की चीजों में उलझ जाते हैं, तो फिर कैसे जीवन सुखमय होगा दोस्तों? आज से अगर आप और हम सब मिलकर
ये प्रण करें तो हम अपने कर्तव्यों का प्रॉपर तरीके से पालन करेंगे तो फिर अधिकारों की रक्षा स्वयं कायनात करेगी दोस्तों, और आपको हर वो अधिकार मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। विश यू ऑल दी सक्सेस। ग्रीन टी विद आबा जीत में ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और कल हम बात करेंगे एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड के बारे में, रवैया और कृतज्ञता क्या चीज़ है। एटीट्यूड के ऊपर बहुत किताबें लिखी गई है दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कुछ पॉइंट्स में हम आपको उसके बारे में बता पाए। ऐसे ही खुशहाल रहिए, सुखी रहिए, घर में रहिए, परिवार के अंदर खुशियाँ बांटिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखिए, और इस समय को अपने जीवन के अंदर ऐसा समय बनाइए जो आपको इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आयाम को समझने का अवसर दे, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ समझने का अवसर दे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद।